कहानी। रात के 3 बजे की आवाज गांव के किनारे कच्चे रास्ते के पास एक पुराना सा घर था। उसी घर में रहती थी राधिका, 12वीं में पढ़ने वाली एक सीधी सादी लड़की। उसके घर के ठीक सामने एक बहुत पुराना इमली का पेड़ था, ऊंचा, घना और रहस्यों से भरा हुआ। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ में कुछ अलौकिक बसता है, पर राधिका कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। पर समस्या तब शुरू हुई जब हर रात ठीक 3 बजे पेड़ से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। पहले तो राधिका ने सोचा कि शायद हवा होगी, पर आवाजें स्पष्ट होती गईं। कभी जैसे कोई रो रहा हो, कभी जैसे कोई हंस रहा हो, और कभी जैसे किसी ने उसका नाम ही धीरे से पुकारा हो, राधिका। राधिका दिन में स्कूल जाती, कोशिश करती सब भूलने की, पर रात को वही आवाजें, उसी पेड़ से। इस बात की सबसे अजीब बात ये थी कि घर के बाकी लोगों को कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी, सिर्फ राधिका। राधिका की दादी, जिन्हें सब दादी तांत्रिक के नाम से जानते थे, बहुत पुरानी साधनाएं करती थी। लोग उनसे डरते थे, पर उनके पास अक्सर लोग समस्याएं लेकर ही आते थे। राधिका को हमेशा दादी की ये चीजें पसंद नहीं थीं, पर एक रात हिम्मत करके राधिका ने दादी से पूछा, दादी, उस पेड़ से आवाज क्यों आती है? सिर्फ मुझे ही क्यों सुनाई देती है? दादी ने कुछ पल तक गहरी नजर से उसे देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, क्योंकि वह तुझसे जुड़ा है। कौन? दादी ने आह भरी। जब तू बहुत छोटी थी, तब तू बहुत बीमार पड़ गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तब मैंने उस आत्मा से सौदा किया था। मैंने उसे पेड़ में बांध दिया, पर उसे तेरी छाया चाहिए थी, इसलिए तू भले भूल गई, पर वह नहीं भूला। राधिका का दिल जैसे धक से रुक गया। तो अब क्या होगा? उसकी आवाज कांप रही थी। दादी ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि तू उसे मुक्त करे, वरना वह तुझे ले जाएगी। उस रात दादी ने पेड़ के नीचे एक तांत्रिक अनुष्ठान तैयार किया। हवा थम गई थी, कुत्ते अचानक भौंकने लगे, और ठीक 3 बजे वह आवाज फिर आई, पहले धीमी, फिर तेज। पेड़ की डालियां खुद ब खुद हिलने लगीं। दादी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और राधिका को पेड़ के सामने खड़ा कर दिया। अचानक राधिका की आंखों के सामने धुंध सी फैल गई, और उसे लगा जैसे कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही हो, लंबी, काली, ठंडी। दादी ने जोर से चिल्लाकर, डर को पकड़े मत, उसे जाने दे। राधिका ने अपनी सांसें रोकी, आंखें बंद की और मन में बस एक बात दोहराई, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। परछाई रुक गई, धीरे धीरे पीछे हटने लगी, और फिर अचानक पेड़ से एक तेज चीख निकली, इतनी तेज कि पूरा गांव जाग गया, और उसके बाद एकदम शांति। अगली सुबह इमली का पेड़ सूखा हुआ पाया गया, जैसे वर्षों पुराना हो। राधिका अब आवाजें नहीं सुनती थी। दादी की आंखों में थकान थी, पर चेहरे पर राहत। पर जब कभी कोई उस पेड़ के पास से गुजरता, वो हवा में बहुत धीमी सी फुसफुसाहट, मुक्त लेकिन अधूरी।